मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब। हथियारों की फहरिस्त में तलवार वो असलहा है जो एक सिपाही के लिए जंग के मैदान से लेकर मौत तक इसकी पहचान होती है। एक बेहतरीन तलवार एक जंगजू को गाजी बनाने में अहम किरदार अदा करती है। इस्लाम के सिपाहियों ने 3 बराज़म को फतह करने के लिए सिर्फ एक तलवार और एक घोड़ा को काफी जाना और अल्लाह तवक्कल और ईमान से इन्होंने तारीख रकम कर दिया। इस्लामी तारीख में हजरत अली जैसा बहादुर सिपाही पैदा नहीं हुआ और जितनी शोहरत जुल्फ़िकार तलवार को मिली शायद ही किसी तलवार को मिली हो। इस तलवार के मुतालिक खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जुल्फ़िकार जैसी कोई तलवार नहीं। दरअसल इस तलवार के पुष्ट पर इंसानी रीढ़ की हड्डी की तरह पुष्ट बुलंद खवार थे जो 2 धारों में बुट्टी थी, इसलिए इस तलवार का नाम जुल्फ़िकार पड़ा। उलमा व मोरकीन ने इस तलवार को बेहतर तैयार के तौर पर जिक्र किया है। जुल्फ़िकार का जिक्र हदीस में भी मिलती है जो एक कानदार तलवार थी, जबकि मुहक्किकीन की एक गिरोह ज़ुल्फ़िकार को एक आसमानी तलवार मानती है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई थी और फिर आपने हजरत अली को दिया जो आपकी नस्लों में मुंतकिल होती गई। ये तलवार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहां से मिली थी उसके मुतालिक मुख्तलिफ नजरियात और आरा मिलती है। पहले सुन्नत के किताबों के मुताबिक ये तलवार कुरैश मक्का ने बनवाई थी, जिसमें चैन और हिंद से लाए गए लोहे और शामिल थे। ये तलवार आज बैन मनवा के पास थी जो किफार मक्का से था और सहाबा ने उसे जंग बदर में कत्ल किया था, लिहाजा इसकी तलवार भी माल गनीमत में आ गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रही, यहाँ तक कि ग़ज़वा उहद लड़ी गई जिसमें हजरत अली अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान-ए-सारी की और बहुत सी कुर्बानियां दी, जिस पर नबी ने फरमाया था कि मैं अली से हूं और अली मुझसे हैं। फिर आपने जुल्फ़िकार हजरत अली को दिया। इसके बाद आसमान से एक आवाज आई, लास्ट सैफ अल्लाह जुल्फ़िकार। जुल्फ़िकार जैसी कोई तलवार नहीं और अली जैसा बहादुर कोई नहीं। इस रिवायत को तबरी और असीर ने अपनी तारीख में नकल किया है। अल्लाह ने सूरह हदीद में फरमाया, और हमने लोहा भी उतारा जिस में सख्त जंग के सामान और लोगों के फायदे भी हैं। मुफस्सिरीन ने लिखा कि इस आयत में जुल्फ़िकार की तरफ इशारा है जो आसमान से पैगंबर के लिए नाज़िल हुई है। एक रिवायत के मुताबिक इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से जुल्फ़िकार के मुतालिक पूछा गया तो आपने फरमाया, जिब्रील इस तलवार को आसमान से ले कर आए थे और चांदी के खिलाफ में थी। उस वक्त ये तलवार मेरे पास है। ये तलवार ता हयात हजरत अली अलैहिस्सलाम के पास रही। बड़े बड़े जंगों में जुल्फ़िकार के जरिए हजरत अली ने शिकस्त को फतह में तब्दील कर दी। सैकड़ों तलवार जुल्फ़िकार के नीचे आकर टूट जाती थी। मरहब जैसे पहलवान की खोपड़ी के 2 टुकड़े करने वाली तलवार भी जुल्फ़िकार ही थी। तबरी ने लिखा कि ग़ज़वा उहद से जब अली अलैहिस्सलाम वापस लौटे तो हाथ से लेकर कंधों तक पूरे बाजू तो फार के खून से लतफ़त थे और जुल्फ़िकार आपके हाथ में थी। हजरत अली की शहादत के बाद ये तलवार इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास रही। मैदान करबला में भी इमाम हसन ने जुल्फ़िकार से जंग लड़ी और शहीद हुए। फिर यजीद ने इस तलवार को इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हवाले कर दी, जिसका जिक्र सही अल बुखारी में भी मिलता है। उसी तरह आपकी औलाद में ये तलवार इमाम बाकर और इमाम जाफर अलैहिस्सलाम के पास रही। फिर ये तलवार कहाँ गई उसके मुतालिक इख्तिलाफ की जाती है। एक राय के मुताबिक ये तलवार अब्दुल्लाह बिन हुस्न यानी नफ्स ज़की के पास थी।
جب انہوں نے خلافت عباسیہ کے خلیفہ منصور کے خلاف بغاوت کی تو انہیں شہید کر کے یہ تلوار اب ہاتھیوں نے لے لیا، اور فرقہ میں جب فاطمیوں کی حکومت آئی تو یہ تلوار ان کے پاس گئی۔ پھر ترک عثمانیوں کی حکومت آنے کے بعد ترکوں نے ذوالفقار لے کر اسے توپ کاپی میوزیم کی شان بنائی، جو آج بھی وہاں موجود ہے، جبکہ ایک رائے کے مطابق یہ تلوار اولاد علی کو منتقل ہوتی رہی، اور اب یہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے۔ جب وہ قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے تو یہ تلوار ان کے ہاتھوں میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میں آخرت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، آمین ثم آمین۔